गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी यानी फंक्शन ऑफ हार्ट के बारे में। कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एनाटॉमी ऑफ हार्ट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था हार्ट की लेयर कितनी होती हैं, वाल्व जिसको बोलते हैं वाल कितनी होती हैं, एंड हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, और हार्ट में वाल्व कितने होते हैं। ये सब हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेशन, हार्ट में सर्कुलेशन और पूरे बॉडी में सर्कुलेशन कैसे हो रहा है। तो वीडियो को बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं। आप लोग लास्ट तक देखिएगा। जहाँ पे आप लोगों को कोई भी डाउट लगेगा कमेंट करके बताइएगा, कोशिश करेंगे हम उसका सल्यूशन दें आपको। तो हम लोग बात करते हैं सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू द इंटायर बॉडी बाय द हार्ट। जो ब्लड पंप कर रहा है पूरे बॉडी में, पंपिंग द ब्लड, हार्ट के द्वारा जो भी ब्लड पंप किया जा रहा है पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए, उसी को बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ऑल सर्कुलेट आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जितने भी सर्कुलेशन होते हैं बॉडी में वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, इट इज़ द 3 टाइप ऑफ सर्कुलेशन दीज आर। इसमें 3 टाइप के सर्कुलेशन होते हैं जो कि नीचे मेंशन किए गए हैं। पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा सिस्टमेटिक, तीसरा है कोरोनरी सर्कुलेशन। तो हम लोग पढ़ते हैं पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन पहला है द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स। जो ब्लड का फ्लो है हार्ट और लंग्स के बीच में हो रहा है उसी को बोलते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। और कुछ चीज़ें इसमें और डील करते हैं, जैसे इट डील्स प्यूरिफिकेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें और क्या डील करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्यूरिफिकेशन कैसे हो रहा है उसको भी हम इसमें डील करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इट इन्वॉल्व पंपिंग ऑफ इम्प्योर ब्लड। जो इम्प्योर ब्लड पंप कहाँ से पंप हो रहा है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास जाने के लिए, जो पंप प्यूरिफिकेशन के लिए जाएगा लंग्स के पास जाने के लिए पंप हो रहा है, वो किसके थ्रू जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। एंड नेक्स्ट पॉइंट दे रिटर्न, और फिर वापस लंग्स के पास से प्योर ब्लड आ रहा है, प्यूरिफिकेशन होकर प्योर ब्लड आ रहा है फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम। और कहाँ जाएगा ये, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। और किसके थ्रू आएगा ये, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। और एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग, शरीर में एक ऐसी आर्टरी और एक ऐसी वेन है जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ये दोनों स्पेसिफिक आर्टरी एंड वेन है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पहला हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। उसमें क्या है, इट डील्स विथ द सप्लाई ऑफ प्योर ब्लड टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें क्या डील करते हैं हम लोग, प्योर ब्लड का सप्लाई पूरे बॉडी में कैसे हो रहा है उसको हम लोग इसमें डील करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इंक्लूड पंपिंग ऑफ प्योर ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू होल बॉडी पार्ट थ्रू द आउटा। और इसमें क्या है, पंपिंग ऑफ प्योर ब्लड की पंपिंग हो रही है, कहाँ से हो रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से हो रही है। कहाँ जाने के लिए हो रही है, पूरे बॉडी में जाने के लिए हो रही है। और किसके थ्रू जाएगा है, आउटा के थ्रू। जो प्योर ब्लड का पंपिंग हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में जाने के लिए वो आयोटा के थ्रू जाएगा। एंड इट्स ब्रांच एंड रिटर्न ऑफ इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो ऑल बॉडी पार्ट से फिर ब्लड रिटर्न भी तो होगा, जितना पंप होगा उतने रिटर्न होगा, जितना जाएगा उतना वापस आएगा। तो वापस आएगा इम्प्योर ब्लड, जाएगा प्योर ब्लड, वापस आएगा इम्प्योर ब्लड। कहाँ पे आएगा ये, राइट एट्रियम रहेगा। ये वेंट्रिकल लिखा है तो ये गलत है, राइट एट्रियम रहेगा। राइट एट्रियम में आएगा, थ्रू किसके थ्रू आएगा, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू ये राइट एट्रियम में आएगा। इम्प्योर ब्लड जाएगा, प्योर ब्लड आउटा के थ्रू आएगा, इम्प्योर ब्लड सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, about 84% of entire blood volume of the body is the systematic circulation and 16% in the pulmonary circulation। क्या कह रहा है, जो 100% ब्लड का वॉल्यूम होता है उसमें से 84% जो है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में सर्कुलेट करता है, एंड 16% जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन में सर्कुलेट करता है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये देखिए फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं बॉडी टिश्यू के पास से ब्लड वापस आ रहा है, कहाँ से किसके थ्रू आ रहा है, वेना केवा, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू आ रहा है। फिर कहाँ जा रहा है, राइट एट्रियम में जा रहा है।
राइट एट्रियम में जाएगा, वहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व रहेगा, वो ओपन होगा, तब फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए फिर वहाँ से जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए, लंग्स के पास जाएगा, तो वहाँ पे एक वाल्व होगा पल्मोनरी सेमीन्यूलर वाल्व, तो उसके थ्रू जब वाल्व ओपन होगा तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा, वो भी डीऑक्सीजनेटेड। फिर उसके बाद लंग्स के पास जाएगा, तो लंग्स के पास जब गया तो यहाँ पे प्यूरिफिकेशन हुआ उसका, अब डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद लंग्स के पास से फिर पल्मोनरी वेन में आएगा, पल्मोनरी वेन से फिर लेफ़्ट एट्रियम में आएगा, लेफ़्ट एट्रियम से और राइट लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व, उसके थ्रू फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा। फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल के पास आउटा से थ्रू पूरे बॉडी में जाएगा, लेकिन आउटा के पास एक वाल्व होता है ऑटिक सेमीन्यूलर वाल्व, जो कि हम लोग वाल्व जब पढ़ रहे थे तो उसमें बताए थे हम, बेस ऑफ आउटा के बेस पे होता है, तो वहीं पे होता है, उसके थ्रू पूरे फिर बॉडी टिश्यू में फिर चला जाएगा। फिर वही प्रोसेस फिर स्टार्ट हो जाएगा, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन, तीसरा सर्कुलेशन जो हम लोग लास्ट वाला पढ़ेंगे, कोरोनरी सर्कुलेशन। तो इसमें क्या आप कह रहे हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू द हार्ट। जो कोरोनरी सर्कुलेशन है एक ऐसा सर्कुलेशन है, एक ऐसा प्रोसेस है कि ये ब्लड फ्लो हो रहा है, किसके पास हो रहा है, हार्ट के पास ही ब्लड फ्लो हो रहा है। आर्टरी एंड वेन टू सप्लाई, जो आर्टरी और वेन होती हैं, कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन होती हैं, वो सप्लाई करती हैं, क्या सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द हार्ट मसल। जो हार्ट के मसल्स होते हैं, हार्ट को भी तो चाहिए खाना पीना, तो वही हार्ट को खुद ब्लड सप्लाई करता है। कोरोनरी सर्कुलेशन ऐसा सर्कुलेशन है जो खुद हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट की जितनी मसल्स होती हैं उनको ब्लड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन सप्लाई करता है। पहला पॉइंट ये कह रहा है। फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कोरोनरी आर्टरी ब्रांच ऑफ फ्रॉम द आउटा टू सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द हार्ट। जो कोरोनरी आर्टरी होती है एक ब्रांच होती है आर्टरी की, जो कि आउटा से निकली हुई होती है। किस लिए निकली होती है, ताकि वहीं से उसको तुरंत वहीं से रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लेके हार्ट को डिलीवर कर सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरीज आर द टू मेन कोरोनरी आर्टरीज दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ आउटा। दो होती हैं, एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है। कोरोनरी आर्टरी एक कोरोनरी वेन होती है, जो कि कहाँ से, टू मेन आर्टरी होती हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, बेस ऑफ आयोटा, आयोटा के बेस से ही ओरिजिनेट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोरोनरी वेन रिमूव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट मसल। कोरोनरी वेन जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिमूव करता है हार्ट मसल से। नेक्स्ट क्या है, द कोरोनरी सर्कुलेशन सप्लाई अबाउट 5% ऑफ हार्ट कार्डियक आउटपुट। जितना कार्डियक आउटपुट होता है उसका 5% ब्लड कोरोनरी आर्टरी में सर्कुलेट करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कंडक्शन ऑफ हार्ट, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़िएगा सब लोग। डिफिनीशन क्या है, ए नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल सेल्स दैट इनिशिएट एंड ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन एंड हार्ट रेट। एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स होती हैं, एक स्पेशल मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं, दैट इनिशिएट एंड ट्रांसमिट, जो कि तुरंत ट्रांसमिट होती हैं, कहाँ से, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसमिट करती हैं, तुरंत इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसमिट करती हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। किस लिए, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन कराने में ये बहुत रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कुछ स्पेशलाइज मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं, जो कि ट्रांसमिट करती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसमिट करती हैं। किस लिए करती हैं, क्योंकि कार्डियक का कॉन्ट्रैक्शन एंड हार्ट रेट, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन हो सके एंड हार्ट रेट प्रॉपर रेगुलेट चल सके आराम प्रॉपरली, इसलिए मसल्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मसल होती हैं। कार्डियक कंडक्शन सिस्टम बराबर होता है इलेक्ट्रिकल पैथवे ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कुछ, द कंडक्शन हार्ट अ बीट इज कंट्रोल।
कंडक्शन हार्ट बीट, जो हार्ट बीट को कंट्रोल करती हैं कुछ ऐसे मसल्स होती हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला है एसए नोड, दूसरा है एवी नोड, तीसरा है बंडल ऑफ हिज, चौथा है बंडल ऑफ ब्रांचेस, पाँचवा है पुर्किंजे फाइबर। जो एसए नोड होता है उसको साइनियो आर्टेरियल नोड बोलते हैं, जो एवी नोड होता है उसको आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, जो बंडल ऑफ हिज होता है, फिर बंडल ऑफ ब्रांचेस होता है, फिर पुर्किंजे फाइबर होता है। एसए नोड को हम लोग पेसमेकर भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें एसए नोड यहाँ पे है, एसए नोड यहाँ पे है, एवी नोड यहाँ पे है, फिर उसके बाद ये जो है बंडल ऑफ हिज है, और ये बंडल ऑफ 2 ब्रांचेज हो गई, और ये जो इधर गया है सब ये पुर्किंजे फाइबर हो गया, ये पुर्किंजे फाइबर हो गया। अब हम लोग एक एक पढ़ते हैं एसए नोड क्या होता है। ये स्मॉल मास ऑफ टिश्यू, एक स्मॉल छोटा सा मास टिश्यू का मास होता है इन द राइट एट्रियम। कहाँ होता है? राइट एट्रियम में होता है। दैट जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है 100 to 60 to 100 टाइम पर मिनट। 1 मिनट में 60 से 100 बार ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है। दिस इज वाई द एसए नोड इज समटाइम कॉल्ड हार्ट एनाटॉमिकल पेसमेकर। कभी कभी ये जो एसए नोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट एनाटॉमिकल पेसमेकर भी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? एवी नोड, एक क्लैंप ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू लोकेटेड बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल। एक स्पेशलाइज गुच्छा होता है, टिश्यू का गुच्छा होता है। कहाँ लोकेटेड होता है? बिटवीन द एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में ये लोकेटेड होता है। द एवी नोड स्लो डाउन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो एवी नोड होता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो एसए नोड जनरेट कर रहा है उसको स्लो डाउन करता है। टू अलाउ एट्रिया फिनिश द कॉन्ट्रैक्शन, किस लिए करता है? ताकि एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, जो एट्रियम अपना कॉन्ट्रैक्शन कर रही है उसको ख़त्म कर सके, इसलिए वो उसके इम्पल्स को स्लो डाउन कर देता है। तीसरा क्या है? बंडल ऑफ हिज, ए सिस्टम ऑफ स्पेशलाइज्ड फाइबर दैट कैरीज द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द एवी नोड टू द वेंट्रिकल। ए सिस्टम ऑफ स्पेशलाइज्ड, एक स्पेशलाइज फाइबर होता है, बंडल ऑफ हिज स्पेशलाइज फाइबर होता है, दैट कैरी द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एवी नोड से कैरी कर लेता है, नोड से कैरी कर लेता है टू द वेंट्रिकल, उसके बाद वेंट्रिकल में ले जाता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एवी नोड से कैरी करके वेंट्रिकल में पहुंचाने का काम करता है क्या? बंडल ऑफ हिज। नेक्स्ट क्या है? बंडल ऑफ ब्रांचेज, the bundle of his split into the right and left bundle branches that stimulate the right and left ventricle। जो बंडल ऑफ हिज होता है वो स्प्लिट, वो डिवाइड हो जाता है 2 ब्रांचेज में, एक राइट हो जाता है एक लेफ्ट हो जाता है। बंडल ऑफ ब्रांचेस दैट स्टिमुलेट द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट क्या है? पुर्किंजे फाइबर। पुर्किंजे फाइबर में क्या है? द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल थ्रू द पुर्किंजे फाइबर टू काज द वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल कर रहा है यहाँ से राइट एंड लेफ्ट में, जो बंडल ऑफ ब्रांचेस के थ्रू आया है वो राइट एंड लेफ्ट में ट्रेवल कर रहा है। तो वही कह रहा है द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल थ्रू द पुर्किंजे फाइबर, पुर्किंजे फाइबर के थ्रू राइट एंड लेफ्ट में ट्रेवल कर रहा है। काज द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, क्या करवाता है? वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही हम लोग, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी डाउट करेगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर इसका नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम के चैनल पे मैं नोट्स इसका भेजूँगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए बस।